Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you, dear students. How are you all? Assalamu alaikum to all of you. Am I audible to all of you? जी बेटा, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? बेटा, आवाज आ रही है आपको मेरी सबको? जी अताउर रहमान, बेटा क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? कौन सी एक्सरसाइज पढ़ते, कौन से क्वेश्चन पढ़ते? यस, क्या पढ़ा था? ओके, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4। 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा था, ठीक है। और बाकी नहीं किए थे एंटी लॉगरिथम के? क्वेश्चन 5 कह रहे हैं, बस यहीं तक। चलिए ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। 3.5 के अगर क्वेश्चन नंबर 5 तक बात हुई है तो उसमें 3 जीरो लगे हुए थे, 0.000, ऐसा ही है ना? चले आगे बात करते हैं अब, देखिएगा। सॉरी, 1 2 3 4, 1 2 3 5 हो गया था, 4 आपको दिया हुआ करने के लिए। 6 पे आ रहे हैं अब हम। एंटी लॉगरिथम निकालना सीख रहे थे हम इसमें। 6 पे आते हैं। 6 में लिखा हुआ है log x इक्वल टू 3.8505। सही है। क्या करते हैं हम? सबसे पहले हमने सवाल को उतारा बेटा, log x इक्वल टू, रिस्पॉन्स सबका आना चाहिए चैट बॉक्स में, वरना फिर आपको समझने में दुश्वारी होगी। log x इक्वल टू 3.8505। सही है। अच्छा, अब एंटी लॉग निकालेंगे हम, ताकि हम x की वैल्यू निकाल सकें। x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बताया था लॉग को हटाना पड़ेगा, और लॉग को हटाने के लिए हमारे पास मौजूद होता है एंटी लॉग। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहां पर टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पर एंटी लॉग ले रहे हैं। एंटी लॉग log x इक्वल टू एंटी लॉग 3.8505। एंटी लॉग से लॉग कैंसिल होगा, बचेगा x इक्वल टू एंटी लॉग 3.8505। सही है। अब देखें, यहीं पर कर देता हूं मैं ऊपर x इक्वल टू। एंटी लॉग निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आप पॉइंट से पहले वाला डिजिट नहीं देखते, पॉइंट के बाद देखते हैं। तो आप एंटी लॉग के टेबल में मुझे देखकर बताएं कि 0.85 के जीरो में क्या लिखा हुआ है। 0.85 के जीरो में, जी बेटा जल्दी। सब बताएंगे, सब बताएंगे। 0.85 के जीरो में ठीक है। 0.85 के जीरो में है 7079। 0.85 के जीरो में 7079,
और उसमें प्लस करेंगे क्या, जो इसी लाइन में आगे जाके फिफ्थ कॉलम में लिखा हुआ है। तो आगे जाके फिफ्थ कॉलम में क्या लिखा हुआ है, 8, 8 प्लस कर देंगे। बेटा x किसके बराबर आ गया, 7079 में 8 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 7087। अब मुझे बताएं पॉइंट कहां लगाएंगे। अगर एंटी लॉग की वैल्यू में पॉइंट से पहले 3 होता है तो आप 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं। अगर पॉइंट से पहले 2 होता है तो आप 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं। और अगर पॉइंट से पहले 1 होता है तो आप 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाते हैं। ये चीज मैंने आपको सिखाई थी, ठीक है। तो इस वक्त पॉइंट से पहले 3 है तो आप 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4। 4 डिजिट मतलब बिल्कुल एंड में पॉइंट लगाएंगे। और बेटा एंड में जब भी पॉइंट लगाना हो तो पॉइंट को शो नहीं करते, एंड में कभी भी पॉइंट शो नहीं किया जाता। इसलिए अगर पॉइंट नहीं लगा हुआ इसका मतलब है आखिरी डिजिट के पास ही पॉइंट है, हमने चौथे डिजिट के बाद ही पॉइंट लगाया है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर हो गई बात सबको, बता दे मुझे। सही है, डन, ओके। अच्छा अब मैं जो 7 करवाने जा रहा हूं वो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक कहना चाहिए कि इसमें एक चीज आप सीखेंगे, कॉन्सेप्ट है 7 log x इक्वल टू 1 बार पॉइंट 6132, ठीक है। log x इक्वल टू 1 बार पॉइंट 6132। जनाब अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग log x इक्वल टू एंटी लॉग 1 बार पॉइंट 6132। एंटी लॉग से लॉग कैंसिल होगा बेटा, तो आपके पास यहां बचेगा x इक्वल टू एंटी लॉग 1 बार पॉइंट 6132। x इक्वल टू, अब एंटी लॉग निकालना है हमने किसका, 1 बार पॉइंट 6132 का, ठीक है। अच्छा जनाब अब मुझे बताएं, मैंने आपको कहा है कि एंटी लॉग निकालते वक्त आप पॉइंट से पहले वाला डिजिट नहीं देखेंगे, पॉइंट के बाद देखेंगे। तो बेटा 0.61 के 3 में बताएं मुझे क्या है, 0.61 के 3 में क्या लिखा हुआ है। यस 0.61 के 3 में 0.61 के 3 में 4102 और उसमें प्लस करेंगे क्या, जो सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है। 0.61 के 3 में है 4102 और उसमें क्या प्लस करेंगे, जो सेकंड कॉलम में है, बताएं क्या है। बताइए क्या है। 0.61 के 3 में तो 4102 आ गया, इसमें ऐड क्या करेंगे, जो सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है, आगे जाके बताएं। 2 लिखा हुआ है, ओके 2 ऐड कर दिया। सॉरी
आंसर आ रहा है 4104। अब पॉइंट कहाँ लगाएंगे बेटा? पॉइंट कहाँ लगाएंगे ये देखने के लिए हम देखते हैं कि एंटी लॉग वाली वैल्यू में डेसिमल से पहले, पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है। तो बेटा अब मैं आपको वो वाला केस पढ़ा रहा हूं एंटी लॉग में कि जिसमें पॉइंट से पहले आपके पास नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है, यानी जिसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो देखो आप पॉइंट से पहले एक ऐसा नंबर लिखा हुआ है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, लगा हुआ है बार, है ना? तो अगर पॉइंट से पहले ऐसा नंबर लिखा हुआ हो, ऐसा डिजिट लिखा हुआ हो जिसके ऊपर बार लगा हुआ हो, तो फिर रूल क्या है जरा सुनो गौर से। अगर पॉइंट से पहले 1 बार होगा तो आप आंसर से पहले 0 पॉइंट लिख देंगे, ऐसे करना है। अगर पॉइंट से पहले 2 बार होगा तो आप 0.0 लिख देंगे। अगर पॉइंट से पहले 3 बार होगा तो आप 0.00 लिख देंगे। यानी पॉइंट से पहले जो नंबर लिखा होगा बार के साथ उतने ही जीरो आपको आंसर में नजर आएंगे। जैसे कि यहां पर पॉइंट से पहले 1 बार लिखा हुआ है तो आपको आंसर में 0 पॉइंट नजर आ रहा है, 1 0 नजर आ रहा है। अगर 2 बार होगा तो 0.0 आपने लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपने इसको डील करना है। यानी जब बार में वैल्यू आएगी तो जीरोस लगेंगे यहां पर। ये आपका आंसर हो गया बेटा। ठीक है, अब इसी में कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो, वरना फिर आगे चलते हैं। ये बात समझ में आ गई सबके? जी बेटा, सब कंफर्म करते हैं, सबको क्लियर हो गई ये बात? डन। ओके, चले मैं अब आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं उसका। क्वेश्चन नंबर 8। log x इक्वल टू 2 बार 0.7777। ये आपके पास सोल्यूशन। ठीक है, अब देखें इसमें भी हम यही करेंगे। पहले हमने लिखा log x इक्वल टू 2 बार 0.7777। दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, लिख देंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पर एंटी लॉग ले लेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग log x इक्वल टू एंटी लॉग 2.7777। सही है, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, क्या बचा x, x इक्वल टू एंटी लॉग 2 बार 0.7777। सही है, x इक्वल टू, अब आपको एंटी लॉग निकालना है 2 बार 0.7777 का। तो अब जरा इसमें देखें, पॉइंट से पहले वाले को तो नहीं देखेंगे आप, बताएं 0.77 के 7 में क्या है? कितनी इंटरेस्टिंग वैल्यू है ना, 7777। तो 0.77 के 7 में क्या है बताएं, सब देखकर बताएं। ओके, 0.77 के 7 में है 5984। 5984 हमने लिख दिया। अब इसमें प्लस क्या करेंगे? 0.77 के 7 में 5984 है, उसी लाइन में आगे जाएंगे और 7th कॉलम में चेक करेंगे। 7th कॉलम में क्या लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है। 10 ऐड कर देंगे। बेटा स्क्रीन नजर आ रही है सबको? आप टैप करें, आपको भी नजर आ जाएगी।
x इक्वल टू 5984 में 10 ऐड करें तो ये हो जाएगा 5994। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर पॉइंट से पहले बार वाला नंबर हो तो आपने क्या करना है। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या लगेगा यहां पर आंसर में, क्या लगाएंगे। पॉइंट से पहले 2 बार है तो क्या लिखेंगे आंसर में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। 1 बार होता है तो खाली 0 पॉइंट लिखते हैं, और अगर 2 बार होता है तो 0.0 लिखते हैं। समझ गए आप ये वैल्यू। ठीक है, तो ये 0.0 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, आ गई सबको समझ। पॉइंट से पहले 1 बार है तो 0 पॉइंट लिखना है, पॉइंट से पहले 2 बार है तो 0.0 लिखना है, पॉइंट से पहले 3 बार है तो 0.00 लिखना है। ठीक है, डन। एनी क्वेश्चन। अब 9 आप खुद कर लेंगे इसका 10 आप खुद कर लेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। मैं यहाँ पर 11 करवा देता हूँ एक और, ताकि और अभी जो लोग आए हैं उनको भी समझ में आ जाए। अच्छा, टाइम पर आया करें बेटा। देखें, अगर आप, मैं हमेशा क्लासों में कहता रहा हूँ, ये फिजिकल क्लासेस में भी बेटा, अब ऑनलाइन स्टार्ट हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो ना करें। टाइम पर आना है अपने क्लास में। देखो, टाइम पर अगर नहीं आओगे ना तो याद रखना जिंदगी में जो है ना, फिर सक्सेस बहुत दूर भागेगी आपसे, कामयाबी दूर भागेगी आपसे। और वक्त की कदर करोगे तो कामयाबी आपके पीछे भागती भी आएगी। तो वक्त की कदर करो बेटा, टाइम पर क्लास में आया करो, टाइम से पहले आया करो। आपको तो चाहिए कि आप पहले से आकर वेट करें टीचर का। तो बीच बीच में ज्वाइन करोगे तो फिर जाहिर सी बात है, असल जो मजा होता है लेक्चर का वो स्टार्ट से ही होता है, वो फिर खत्म हो जाता है ना बीच में। सही है, तो इसलिए जरूरी है आपके लिए कि अगर आप अच्छी तरह चीजों को समझना चाहते हैं, अच्छी तरह स्टडी करना चाहते हैं, अच्छी तरह सीखना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप स्टार्ट से तशरीफ लाएं। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 11 में लिख रहा हूं। log x इक्वल टू 6 बार 0.7835। सही है, ये log x है हमारे पास। हमने लिखा log x इक्वल टू 6 बार 0.7835, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग log x इक्वल टू एंटी लॉग 6 बार 0.7835। एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, क्या बचेगा x। x इक्वल टू एंटी लॉग 6 बार 0.7835। ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखो x इक्वल टू एंटी लॉग निकालना है हमने इसका, तो बताएं 0.78 के 3 में क्या है। 0.78 के 3 में चेक करके बताएं पहले क्या है। सब चेक करेंगे, ये किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। 0.78 के 3 में 0.78 के 3 में 6067 है। सही है, उसमें प्लस क्या करेंगे। 0.78 के 3 में 607 है, जो फिफ्थ कॉलम में लिखा हुआ है वो ऐड करेंगे। फिफ्थ कॉलम में क्या लिखा हुआ है। यस, फिफ्थ कॉलम में क्या लिखा हुआ है बेटा, 7। ओके, x इक्वल टू बेटा दोनों को ऐड करेंगे तो 6067 में 7 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 74। ठीक है, ऐसा ही है। तो अब बताएं जरा
पॉइंट कहां पर लगेगा, पॉइंट कहां पर प्लेस होगा, क्या लगेगा इसमें, आपके पास 6 बार लिखा हुआ है। यस देखो भाई, 1 बार होता है तो 0 पॉइंट लगता है, 2 बार होता है तो 0.0 लगता है, 3 बार होता है तो 0.00 लगता है, इस तरह 0 बढ़ते जाते हैं। तो 4 बार होगा तो 0.000 लगेगा, 5 बार होगा तो 0 पॉइंट, फिर 4 0 लगेंगे, और 6 बार होगा तो 6 0 आएंगे ना टोटल, 0.1 2 3 4 5, देखें 5 ये 0 और 1 ये पॉइंट से पहले, तो ये आपके पास आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात सबको? बट एनी इश्यू, एनी क्वेश्चन, then you can ask me freely without any hesitation. ठीक है, किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछना है, फिर हम आगे चलेंगे। जी बेटा। नो, चले सही है, 11 हो गया, 12 में भी यही है 12 13 14 में भी, तो अब जितने भी पार्ट हैं वो आपने कंप्लीट कर लेने हैं बेटा। ठीक है, ये हो गई 3.5 तक की बात, एंटी लॉक तक की, फिर आपकी 3.5 इस तरह कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन आपने बाकी जो रिमेनिंग पार्ट हैं इस एक्सरसाइज के वो खुद करने हैं। सही है, अब मैं स्टार्ट करवा रहा हूं 3.6, और 3.6 बेटा मेन एक्सरसाइज है। एंटी लॉक के क्वेश्चन में क्या समझ में नहीं आया हसन आपको? वाई? क्यों लेट ज्वाइन किया? मैं समझा रहा हूं एक दफा फिर ये सवाल, जब भी log x दिया जाए और कहा जाए x की वैल्यू निकालें तो एंटी लॉग से निकालते हैं, तो हम दोनों साइड्स पर एंटी लॉग ले लेंगे। हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ एंटी लॉग लिख देंगे। लिख दिया, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, x बचा, और यहाँ एंटी लॉग 6 बार 0.7835 ऐसे ही। अच्छा, एंटी लॉग जब निकालना होता है, एंटी लॉग निकालने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट से पहले वाले डिजिट को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, सिर्फ पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स पर काम करते हैं। तो पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है, 7835, तो आप अपने एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे 0.78 के 3 में क्या लिखा हुआ है। तो जब हमने 0.78 के 3 में देखा तो 607 था, हमने लिख दिया, फिर प्लस 4th डिजिट में जो लिखा हुआ है, आगे जाएंगे उसी लाइन में, और 4th डिजिट में जो लिखा हुआ है यानी 5 में वो ऐड कर देंगे। तो 5 वाले कॉलम में 7 लिखा हुआ था, तो हमने 7 क्या कर दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया, तो हमारे पास आया 6074। अब आपको मैंने बताया है, अगर पॉइंट से पहले, देखिए अगर पॉइंट से पहले 1 बार होगा, बार वाला केस पढ़ाया आज मैंने, पॉइंट से पहले अगर 1 बार होगा तो आंसर में 0 पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट से पहले अगर 2 बार होगा तो 0.0 लिखते हैं, पॉइंट से पहले अगर 3 बार होगा तो 0.00 लिखते हैं, इस तरह 0 बढ़ते जाते हैं। तो पॉइंट से पहले अगर 6 बार है तो 0.50 लिखेंगे, 5 0 इधर 1 0 इधर, तो 6 0 हो रहा है, पॉइंट के इर्द गिर्द 6 0।
अगर 6 बार है तो 6 जीरो नजर आएंगे आपको, 5 इधर 1 इधर। अगर 4 बार है तो आपको 3 जीरो इधर नजर आएंगे, 1 जीरो इधर नजर आएगा। इस तरह आपने इस बार को डील करना है। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ में? सही। चलें बेटा, अब आगे चलते हैं 3.6 एक्सरसाइज पर। और 3.6 एक्सरसाइज बेटा मेन एक्सरसाइज है हमारे कोर्स की, जिससे सवाल भी आता है बोर्ड में। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें लिखवा रहा हूं। 3.6 की हेडिंग डाल के काम कीजिएगा। पहली चीज ये है बेटा कि मिसाल के तौर पर लॉग लिखा हुआ है, लॉग, LOG लॉग, और लॉग के आगे दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। मिसाल के तौर पर एक टर्म है A और एक टर्म है B। हम कंसीडर कर लेते हैं ये कोई नंबर होंगे, हमने कंसीडर कर लिया पहला नंबर A है, दूसरा नंबर B है, और वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लॉग के साथ लिखे हुए। ठीक है, तो अगर लॉग के आगे दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो बराबर होता है किसके? log A प्लस log B के, यानी दोनों को प्लस कर दो लॉग के साथ। ठीक है, अगर लॉग के आगे दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनको प्लस कर दो। ये रूल है, समझ आ गई बात? इसी तरह से एक हमारे पास रूल होता है कि अगर लॉग के आगे दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, A डिवाइड हो रहा है B से, तो उनको माइनस करके लिख देते हैं हम, log A माइनस log B। ये दूसरा रूल हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको प्लस करके लिख दो, डिवाइड हो रहे हो तो माइनस करके लिख दो। और एक और रूल है एंड में, log x की पावर n। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर कभी ऐसे लिखा हो log कोई टर्म हो बेटा, उसके ऊपर नंबर लिखा हो, कोई log कोई टर्म हो उसके ऊपर एक और नंबर लिखा हो, एक और टर्म लिखी हुई हो, यानी log की बेस पर पावर हो, log की बेस पर पावर हो, ये बेस है ये पावर है। log की बेस पर अगर पावर हो तो वो बराबर होता है किसके? पहले पावर लिख देते हैं, पावर को नीचे उतार देते हैं, और log बेस ऐसे ही लिख देते हैं। यानी जब भी कभी log के आगे ऐसी वैल्यू लिखी हुई होगी कि जिसमें बेस के ऊपर पावर होगी, तो आपने पावर को नीचे उतार के लिखना है और फिर log और बेस लिख देना है बेटा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? इस बात को अपने पास लिख लो, फिर आगे काम करते हैं। लिख लें, अभी साथ साथ लिखते हैं, 3.6 की हेडिंग डाल के ये लिख लें। और कोई सवाल है आपका तो प्लीज सवाल भी कर लें। सही है, जी बेटा डन। ओके चलें, अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं 3.6 का, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1।
ठीक है, 3.6 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा जा रहा है 3.6 में फाइंड द वैल्यूज of the following by using logarithms। सही है, 86 0.45 इस तरह से दिया हुआ है बेटा। तो जब भी आपको कहा जाए ना किसी चीज की वैल्यू निकालने को बाय यूजिंग लोगैरिथम, तो आपने क्या टेक्निक अपनानी है जरा सुन लें। जो भी वैल्यू दी जाएगी बेटा, आप उसको पहले लेट करोगे, जैसे पहले करते आ रहे हो, लेट x इक्वल टू 86 0.45। लेट करने के बाद बेटा दोनों तरफ लॉग ले लेना है आपने, दोनों तरफ लॉग लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। अब उन्होंने बोला है ना फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, तो वैल्यू का मतलब है आपने इस x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अच्छा, अब लॉग ले रहे हैं दोनों साइड्स पर, तो हो जाएगा log x और राइट पर हो जाएगा log 86 और 0.45, 86 और 0.45, ठीक है। log x ऐसे ही रहा इक्वल टू, अब मुझे बताओ log के आगे दो वैल्यूज क्या हो रही हैं आपस में, log के आगे दो वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब log के आगे दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो क्या करते हैं उनको, अभी पीछे लिखवाया है मैंने, ये देखें, log के आगे अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनको आपस में प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो हम भी ऐसे ही प्लस करेंगे इनको, log पहली वैल्यू 86 प्लस log दूसरी वैल्यू यानी 0.45। बताएं समझ में आई यहां तक बात? भाई log के आगे दो वैल्यूज मल्टीप्लाई में थी, हमने उनको प्लस करके लिख दिया, क्या ख्याल है? ठीक है। अच्छा अब सुनो, log x इक्वल टू लिखा हुआ है log 86, यानी 86 का log निकालना है। तो अगर 86 का log निकालना है तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 86 में पॉइंट कहां पर है। पॉइंट जहां पर होता है उसके हिसाब से यहां डेसिमल लिखते हैं, डिजिट लिखते हैं। तो मुझे बताएं पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद है, यही चेक करते हैं ना log निकालते वक्त, पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद है। तो बताएं कितने डिजिट्स के बाद है। पॉइंट यहां पर कहीं नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है पॉइंट आखिर में, और आखिर का मतलब पॉइंट 2 डिजिट के बाद है। तो जब पॉइंट 2 डिजिट के बाद हो तो बेटा 1 पॉइंट लिखते हैं, पता है आपको। पॉइंट 2 डिजिट के बाद था, हमने 1 पॉइंट लिख दिया। अब किस में चेक करेंगे, 86 के आगे थर्ड डिजिट तो कोई है ही नहीं, तो अगर थर्ड डिजिट ना हो, मैंने कहा था उसको जीरो मान लेंगे आप। तो 86 के जीरो में चेक करेंगे क्या है, बताएं 86 के जीरो में। यस बेटा, क्या आएगा 86 के जीरो में? एटी सिक्स के जीरो में आ रहा है 9345। ओके ठीक है, हो गया ये प्लस। अब लॉग निकालना है 0.45 का, तो अब जीरो के बाद पॉइंट है, तो बताएं क्या लिखेंगे यहां पर। लॉग निकालते वक्त अगर वैल्यू में 0 पॉइंट लिखा हुआ हो तो क्या लिखते हैं बताएं। अगर 0 पॉइंट लिखा हो तो यहां 1 बार आता है, मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको पूरा बेटा, फिर आप लोग 1 और 0 क्यों बोल रहे हैं, आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई। 2 डिजिट के बाद पॉइंट हो 1 लिखते हैं, 1 डिजिट के बाद पॉइंट हो 0 लिखते हैं। लेकिन अगर 0 पॉइंट हो तो 0 से छोटा -1 होता है, इसलिए 0 पॉइंट हो तो -1 यानी 1 बार लिखते हैं। ये आपको पढ़ाया था मैंने, याद आया कि नहीं आया? 0 पॉइंट हो तो 1 बार लिखना है आपने। अब बताएं 45 के जीरो में क्या है,
45 के 0 में 6532, ओके 6532 सही है। अब सुनिएगा बात को गौर से। log x इक्वल टू 1.9345 प्लस, अब बेटा यहां आ रही है 1 बार वाली वैल्यू। तो जब आप लॉग का सवाल कर रहे हैं और कभी 1 बार या 2 बार वाली कोई वैल्यू आ जाए तो बेटा आप उस वैल्यू को दो हिस्सों में ब्रेक कर देंगे। अगर किसी वैल्यू के साथ पॉइंट से पहले बार वाली वैल्यू आ जाए, 1 बार 2 बार या 3 बार किसी भी डिजिट के ऊपर बार आ जाए, तो आपने उस टर्म को, उस वैल्यू को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देना है बेटा। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देना है। अब कैसे ब्रेक करोगे बेटा? पॉइंट से पहले वाला जो पार्ट है उसको अलग कर दोगे, पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट है उसको अलग कर दोगे। तो पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है? पॉइंट से पहले लिखा हुआ है 1 बार, और 1 बार बराबर होता है -1 के। 1 बार का मतलब -1 होता है। तो आपने -1 अलग लिख दिया, प्लस अब -1 यहां से आपने निकाल दिया है। तो जब -1 आपने यहां से निकाल दिया है तो यहां जगह खाली हो गई, और जगह खाली का मतलब है यहां बचा है 0। तो आप लिखेंगे 0.6532। ये तरीका है बार वाली वैल्यू को ब्रेक करने का, कि बार वाला जो डिजिट है उसको आपने पहले लिख देना है। 1 बार का मतलब -1, उसको पहले लिख दिया, फिर प्लस जो दूसरा पार्ट बच रहा है वो लिखना है। तो क्योंकि हम 1 बार पहले लिख चुके हैं यहां पर, तो अब वहां पे जगह खाली हो गई तो 0 बचा, दैट्स वाई हमने लिख दिया 0.6532। बताएं, क्लियर है बात? सही है। अब बेटा कैलकुलेटर में लिखो -1 प्लस 0.6532, आपको आंसर देगा वो। लॉग x इक्वल टू, अच्छा कहा जा रहा है अगर 2 बार होते, मतलब 2 बार होता तो बेटा -2 प्लस लिखते, ठीक है, -2 प्लस लिखते, फिर जो भी होगा वो लिखेंगे। 1.9345 ऐसे ही रहेगा। हाँ, कैलकुलेटर में लिखो जरा। -1 प्लस 0.6532, कितना आंसर आ रहा है? सब लिखें। बिल्कुल, ये आ रहा है आपके पास log x इक्वल टू 1.9345 प्लस, और -1 प्लस 0.6532 जब आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आएगा -0.3468। ये आ रहा है आंसर बेटा। अनस बिन जहीर बेटा 1.5982 नहीं आ रहा, ठीक है, ये आंसर आ रहा है। अब क्या होगा? log x, अच्छा सॉरी, मैंने यहां पर लिख दिया, नेक्स्ट पेज पर मैं लिख देता हूं इसको। तो आंसर आ रहा है आपके पास -0.3468, ठीक है। अब क्या होगा? log x इक्वल टू 1.9345 प्लस माइनस माइनस 0.3468, प्लस माइनस माइनस हो गया और 0.3468, ठीक है। अब जरा आप दोनों को माइनस करें। log x इक्वल टू, दोनों को माइनस करें जरा और बताएं क्या आ रहा है। यस, दोनों को माइनस करके आपके पास आंसर आएगा 1.5877। बेटा ये आपके पास आ गया लॉग। हमें सवाल में लॉग नहीं निकालना,
हमें सवाल में वैल्यू निकालनी है और मैंने कहा वैल्यू निकालनी है इस एक्स की, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अगर log x दिया हुआ हो और x की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करते हैं हम, अभी आपको सिखाया है लास्ट एक्सरसाइज में। यस, अगर log x दिया हुआ हो और x निकालना हो तो log को हटाने के लिए एंटी log लेते हैं। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर एंटी log लेंगे, एंटी log log x इक्वल टू एंटी log 1.5877। ठीक है, दोनों तरफ एंटी log ले लिया हमने। एंटी लॉग से लॉग कैंसिल होगा, बचेगा x इक्वल टू एंटी लॉग 1.5877 बेटा, x इक्वल टू, अब मुझे बताएं जरा, एंटी लॉग निकालना है इसका ताकि x आ जाए, तो 0.58 के 7 में क्या है, 0.58 के 7 में, ओके 3864, इसमें प्लस क्या करेंगे, 0.58 के 7 में तो 3864 है, उसी लाइन में आगे बढ़ जाएं और 7 कॉलम में देखकर बताएं 7 कॉलम में क्या लिखा हुआ है। 6 लिखा हुआ है, ओके 6 ऐड कर देंगे। सबकी समझ में आ रही है बात। x इक्वल टू 3864 में 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3870। आ गई x की वैल्यू जो हमें चाहिए थी। बताएं पॉइंट कहां पे लगाऊं, पॉइंट कहां लगेगा, 3 के बाद, 8 के बाद, 7 के बाद, 0 के बाद। यस, 8 के बाद लगेगा, पॉइंट से पहले अगर 1 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगता है, तो यहां पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट यानी 8 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 38.70 ये आपका आंसर हो गया बेटा। क्लियर हो गई बात सबको। स्टार्ट से देख लो बेटा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आज हमने 3.6 स्टार्ट कर दी है और बड़ी इंपॉर्टेंट आपके पास एक्सरसाइज है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी आगे बहुत काम आने वाली। डन, एनी क्वेश्चन? जी बेटा समझ में आ गई बात, कोई सवाल है, कोई सवाल है तो कर सकते हैं आप लोग। चले ठीक है बेटा, फिर इसके आगे हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम बात करेंगे जब थर्सडे को हमारी क्लास होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारा दुआ में याद रखिएगा। सही है, अल्लाह हाफ़िज़।